हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ से हम टॉप 35 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिक टू एडवांस लेवल के रहेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना डिले की वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि सीपीयू से एग्जाम में किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सीपीयू का मतलब क्या है? राइट आंसर क्या होगा? बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एग्जाम में कई बार सिर्फ सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा है तो आप याद रखिएगा। द फंक्शन ऑफ सीपीयू इज डैश। सीपीयू का कार्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा सी, टू रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। सूचना और निर्देश को पढ़ना, व्याख्या और संसाधित करना, ये सीपीयू का काम होता है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में सीपीयू के घटक क्या हैं? ए, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। बी, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर। डी है नन ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर क्या होगा? सी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर, ये सभी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक हैं। व्हाट इज अ सीपीयू रजिस्टर? सीपीयू रजिस्टर क्या है? राइट आंसर है ए, a temporary storage area within the CPU। CPU के भीतर एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र होता है, रजिस्टर। Which of the following components of the CPU maintains and regulates the flow of information across the processor? CPU का निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? राइट आंसर होगा ए, कंट्रोल यूनिट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं सीयू। ये प्रोसेसर में इंफॉर्मेशन के फ्लो को रेगुलेट और मेंटेन करता है। व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट्स? अन्य यूनिट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या जनरेट करती है? करेक्ट आंसर है सी, कंट्रोल सिग्नल्स। Which of the following is considered to be the brain of a computer system? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर प्रणाली का ब्रेन माना जाता है? राइट आंसर होगा सी, सीपीयू को। ALU stands for? राइट आंसर है डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU कंसिस्ट ऑफ डैश सबसेक्शंस। ALU में कितने सब सेक्शन होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, 2। 2 सब सेक्शन होते हैं। कौन कौन से? अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक फंक्शंस ऑफ द ALU इंक्लूड। ALU के अर्थमेटिक फंक्शन में क्या शामिल है? दिया गया है ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर होगा डी, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। यानी कि ALU का अर्थमेटिक यूनिट जो है ये कौन कौन सा काम कर सकता है? तो डेटा को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का काम करता है। आगे हम देखेंगे कि लॉजिक यूनिट का यूज हम किस लिए करते हैं। Dash is used to transfer the data directly to main memory without using CPU। किसका उपयोग? CPU का उपयोग किए बिना डेटा को सीधे मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं DMA कंट्रोलर का, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। इसका उपयोग CPU का उपयोग किए बिना डेटा को डायरेक्ट मेन मेमोरी में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर्स सीपीयू, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा नहीं किया जाता है? आंसर है सी, स्टोरिंग डेटा परमानेंटली, यानी कि डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने का काम कंप्यूटर का सीपीयू नहीं करता है। कंप्यूटर का सीपीयू जो है डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है, लेकिन ये स्थायी रूप से स्टोर नहीं कर सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर का सीपीयू कौन कौन सा टास्क करता है? निर्देश प्राप्त करना, निर्देश की व्याख्या करना, डेटा प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग, ये सभी काम सीपीयू करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर, इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है? डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, डी होगा माउस। माउस कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है। कंप्यूटर के सीपीयू में आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा मेन मेमोरी, ये सभी सीपीयू के भाग हैं। डैश इज अ सीपीयू रजिस्टर which is used to store the address of the next instruction during program execution। सबसे पहले आंसर देखिए, सी होगा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक सीपीयू रजिस्टर है जिसका उपयोग प्रोग्राम निष्पादन के दौरान अगले निर्देश के एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। A temporary storage area attached to the CPU for input output operations is called as। इनपुट आउटपुट संचालन के लिए सीपीयू से जुड़े अस्थायी भंडारण क्षेत्र को कहा जाता है बफर, कोर, फाइल या फिर रजिस्टर। आंसर होगा ए, बफर कहते हैं। डैश इज अ स्मॉल बट वेरी फास्ट मेमोरी दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। यहाँ पे सबसे पहले आंसर देखिए, बी होगा कैश। कैश एक ऐसी छोटी लेकिन बहुत तेज मेमोरी है जिसे सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में रखा जाता है। यही प्रश्न एग्जाम में कई बार इस तरीके से पूछा गया है। कैश मेमोरी इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सट्रीमली फास्ट स्टैटिक डैश एंड इज लोकेटेड क्लोज टू द डैश। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? रैम सीपीयू। कैश मेमोरी अत्यंत तेज स्टैटिक रैम की छोटी मात्रा है और यह सीपीयू के करीब स्थित होता है। Which of the following is responsible for processing and executing instructions in a personal computer? पर्सनल कंप्यूटर में निर्देशों को संसाधित करने और निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Which parts of the computer are used for calculating and comparing? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किन भागों का उपयोग किया जाता है? या फिर ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि गणना और तुलना के लिए सीपीयू के किन भागों का उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? डी, एएलयू का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। द डैश यूनिट इज दैट पार्ट ऑफ द सीपीयू which controls or directs the operations of the processor। तो आंसर होगा ए, कंट्रोल। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। द कंट्रोल यूनिट और सीयू एंड द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एएलयू टुगेदर आर कॉमनली कॉल्ड डैश। कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को एक साथ कहा जाता है ए, बी, सी या फिर डी। आंसर होगा डी, प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं क्योंकि ये दोनों सीपीयू के पार्ट हैं। विच यूनिट इन अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर में कौन सी इकाई कंप्यूटर के पुर्जों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? सही उत्तर होगा सी, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
विच इज नॉट अ बस फॉर डेटा एक्सचेंज बिटवीन CPU एंड मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन CPU और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो राइट आंसर डी होगा, अनकंट्रोल्ड बस। ये करेक्ट टाइप नहीं है। CPU में डेटा एक्सचेंज के कौन कौन से बस होते हैं? तो डेटा बस होता है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस, ये तीनों करेक्ट टाइप हैं। द स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन डैश। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? राइट आंसर होगा ए, गीगाहर्ट्ज में। अ कंप्यूटर्स CPU कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी स्विचेस कॉल्ड डैश। एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, तो उन्हें कहते हैं ट्रांजिस्टर्स। आंसर सी होगा। द डैश परफॉर्म्स बेसिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड द डैश ट्रांसफर डेटा टू स्टोरेज आफ्टर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ALU कंट्रोल यूनिट, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये जोड़, घटाव, गुना और भाग जैसे बेसिक ऑपरेशंस करता है, और कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग के बाद डेटा को स्टोरेज में ट्रांसफर करता है। तो राइट आंसर डी होगा, याद रखिएगा। वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। जब प्रोसेसर डेटा और प्रोग्राम का उपयोग करता है तो डेटा और प्रोग्राम कहाँ संग्रहित किए जाते हैं? दिया गया है ए, सेकेंडरी मेमोरी, बी, प्रोग्राम मेमोरी, सी है मेन मेमोरी और डी है डिस्क मेमोरी। तो आंसर क्या होगा? सी, मेन मेमोरी। द डैश इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम डेटा दैट इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द CPU। किसका उपयोग प्रोग्राम डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में CPU निष्पादित हो रहा है, यानी कि एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ऐसे डेटा को रखा जाता है कैश मेमोरी में। आंसर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स कंटेन द इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड इन CPU। निम्नलिखित में से किस रजिस्टर में CPU में निष्पादित होने वाले निर्देश होते हैं? तो ये रखा जाता है इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में। आंसर बी है। When CPU is executing a program that is part of the operating system, it is said to be in। जब CPU ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वह किस मोड में होता है? A, B, C या फिर D? तो आंसर होगा बी, सिस्टम मोड में होता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1, ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये सही है। दूसरा देखिए, UPS स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म पावर सोर्स, तो UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म पावर सोर्स, नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो आंसर कौन सा होगा? सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकेंड इज फॉल्स। UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट में लिख के बताइए, अगर आपको पता है तो लिखिएगा। A register in the microprocessor that keeps track of the answer or result of any arithmetic or logic operation is the dash। माइक्रोप्रोसेसर में एक रजिस्टर जो किसी अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन के आंसर या रिजल्ट का ट्रैक रखता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, एक्यूमुलेटर, जिसे हिंदी में कहा जाता है संचायक। ये प्रश्न बहुत लेंदी है लेकिन बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एग्जाम में इसका आंसर कर पाएंगे। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU ऑफ अ वॉन न्यूमैन मॉडल फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन से कंपोनेंट वॉन न्यूमैन मॉडल के कंप्यूटर सिस्टम की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग हैं? ए दिया गया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
बी है हार्ड डिस्क ड्राइव, सी है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, डी है सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे शॉर्ट में SSD कहते हैं, और डी है कंट्रोल यूनिट CU। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा, बताइए। वॉन न्यूमैन मॉडल के कंप्यूटर सिस्टम की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कौन कौन से भाग होते हैं? तो आंसर हमारा फोर्थ होगा, A, C और E केवल, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। C में आएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसे MAR कहते हैं, और E में है कंट्रोल यूनिट। तो ये 3 पार्ट होते हैं वॉन न्यूमैन मॉडल के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। और एक लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द CPU? निम्नलिखित में से कौन से CPU के 2 मुख्य घटक हैं? तो 2-2 का पेयर दिया गया है, A, B, C और D में से आंसर क्या होगा? B, कंट्रोल यूनिट और ALU, ये कंप्यूटर के CPU के 2 मेन कंपोनेंट है। एक प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है, कंट्रोल यूनिट और CU इज इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ALU, RAM। आंसर कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।